हेलो एवरीवन, आज चलते हैं यहाँ प्रश्न पर। बोल रहे तेरह प्रश्न, यदि साइन थीटा का मान 12/13 है तो कॉस थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्न। लंब के मान हो गया 12, कर्न के मान हो गया 13। तो लंब के मान हो गया 12, कर्न के मान हो गया 13। तो आधार के मान ज्ञात करना है। तो कर्न स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या? लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। कर्न स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। देखिए कर्न के मान दिया हुआ है 13, लंब के मान दिया हुआ है 12, आधार के मान तो ज्ञात करना है। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 69, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 44, आधार का स्क्वायर तो ज्ञात करना है। तो 169 ये जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार स्क्वायर। यानी आधार स्क्वायर बराबर फार्मूला हो जाएगा, एक घाट से कितना आएगा 25, यानी आधार बराबर 5 आ जाएगा। 25 होगा, इसका रूट चाहेगा 5 आ जाएगा। तो ये आ गया 5। अब निकाल लीजिए कॉस थीटा के मान ज्ञात करना, tan थीटा का मान ज्ञात करना था। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्न। आधार के मान क्या है? आधार का मान 5 आया, कर्न का मान दिया हुआ 13, तो यही आंसर हो जाएगा। tan थीटा का, तो tan थीटा का होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, तो लंब के मान दिया हुआ है 12, कर्न के मान आधार का मान आया 5, तो 12/5, यही आंसर हो गया। उतार लीजिए, इसके बाद चलेंगे। क्या प्रश्न था? 13वां प्रश्न था। अब 14 पर चलते हैं। उम्मीद है कि उतार लिए होंगे। चलते हैं 14 नंबर पर। चौदह नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि tan थीटा के मान 0.75 है तो sin थीटा के मान क्या करें? तो sin थीटा का मान ज्ञात करें। तो इसको तो पहले tan थीटा 0.75 है, tan थीटा 0.75 ही है, तो ये हो जाएगा 75/100। दशमलव में तो नीचे आएगा तो 100 हो जाएगा, 2 अंक के वाले। तो 25 से काट दीजिए, 25 या 75, 25 और 100, यही हो गया। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब के मान हो गया 3, आधार का मान हो गया 4। तो लंब के मान है कितना? 3, आधार का मान है 4। तो कर्न ये वाला पूछ रहा है, तो सिंपल से कर्न स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। कर्न स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। लंब के मान है 3 का स्क्वायर, आधार का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 आ जाएगा। 25 है जो रूट में चढ़ जाएगा,
तो यह हो जाएगा 5। यही हो जाएगा कर्म के मान। कर्म के मान 5 आया, तो कर्म के मान 5 आ गया। बोल रहा है क्या, साइन थीटा का फार्मूला ज्ञात करें। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्म। लंब बटा, लंब के मान है 3, कर्म के मान है 5। तेरहवां के आ गया। अब चलेंगे 14 को उतार लीजिए। उम्मीद है कि उतार लिए होंगे। अब चलते हैं 14वां क्वेश्चन पर। सॉरी 14 क्वेश्चन था, 15वां पर चलेंगे। ये 14वां नंबर क्वेश्चन था, 15वां पर चलेंगे। अब बोल रहा है tan b बराबर √3, तो sin b और cos b का मान ज्ञात करें। उम्मीद है कि उतार लिए होंगे। मिटा दे। आइए 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल रहा है यदि tan b के मान, यदि tan b के मान √3 है, तब sin b और cos b का मान ज्ञात करें। sin b cos b का मान ज्ञात करें। tan b के मान √3 है। tan b के मान √3 है, तो √3 के नीचे 1 होता है। tan b बराबर √3/1। tan के फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब के मान √3 है दिया हुआ है, आधार के मान 1 दिया हुआ है, तो कर्म के मान ज्ञात करना है। सीधा सा कर्म के फार्मूला लगा दीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब के मान दिया हुआ है √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार का मान दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। ये 4 √4 हो जाएगा, तो √4 का मान कितना होगा? 2 हो जाएगा। यानी कर्म के मान हो गया 2। कर्म के मान आ गया 2। कर्म के मान 2 आ गया। तब बोल रहा है sin b cos b का मान ज्ञात करें। तो sin b के फार्मूला होता है लंब बटा कर्म। तो लंब का √3 हो गया, कर्म का मान हो गया 2। cos b के फार्मूला होता है आधार बटा कर्म। तो आधार के मान 1, कर्म के मान 2, तो यही आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए। 16वां क्वेश्चन पर चलेंगे। उम्मीद है कि उतार लिए होंगे। चलते हैं 16वां क्वेश्चन पर।
16वां क्वेश्चन बोल रहा है यदि tan थीटा बराबर m बटे n है, tan थीटा बराबर m बटा n है तो sin थीटा cos थीटा का मान ज्ञात करें। ये tan थीटा sin थीटा तो cos थीटा का मान ज्ञात करना, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा का दिया हुआ m बटा n, फार्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार दिया हुआ है तो कर्ण ज्ञात करना है, तो एम ई है एन ई है, ये ज्ञात करना है। कर्ण बराबर हो जाता है फॉर्मूला क्या, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर के दिया हुआ है एम दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है एम का स्क्वायर जोड़ एन का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर है, इधर कर्ण के मान आ जाएगा क्या, रूट एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर। ये हो गया एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर वो में रूट में। साइन थीटा का मान ज्ञात कर लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो एम रूट अंडर एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर। आंसर हो गया। कॉस थीटा के हो गया, ये आधार हो गया कर्ण हो गया था, आधार एन और रूट अंदर एम स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। इस 16वां क्वेश्चन था, उतार दीजिए, नहीं समझ आया जहाँ पूछिए। ठीक है, इसके बाद कल मिलेंगे। टाटा।